मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम की तैयारी में बहुत अच्छे अच्छे तरीके से लगे होंगे। आप सभी को एक गुड न्यूज़ देना चाहते हैं और आज हम लोग अ, जो आप लोगों का जो मैथिली का मॉडल पेपर निकला है उसका भी आज हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं। गुड न्यूज़ यही था कि आप लोगों का जो मॉडल पेपर है वो निकल चुका है। 10th का और 12th का भी निकल चुका है, दोनों का निकल चुका है। तो 10th में जो भी बच्चे हैं वो जिसका भी मैथिली होगा वो इस वीडियो से जल्दी से जुड़ जाएंगे, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको मॉडल पेपर में जो भी मैथिली का जो भी मॉडल पेपर में क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को हम आपको बताएंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले हम बता देते हैं कि मॉडल पेपर होता क्या है। कुछ बच्चे को कंफ्यूजन कि आखिर ये मॉडल पेपर क्या होता है। तो देखिए, मॉडल पेपर वो होता है जब आप लोग एग्जाम देते हैं ना, जैसे कि आप अभी एग्जाम देंगे बोर्ड का। तो बोर्ड का एग्जाम देने से कुछ महीने पहले बोल सकते हैं, कुछ दिन पहले बोल सकते हैं, जो बोर्ड होता है उधर से ही मॉडल पेपर जारी किया जाता है, जिसके माध्यम से आप लोगों को पता चलेगा कि आपका जो एग्जाम होगा बोर्ड एग्जाम, उस बोर्ड एग्जाम में आपका जो क्वेश्चन जो आपका रहेगा उसका किस तरह का पैटर्न रहेगा, किस तरीके का आप लोगों का क्वेश्चन आएगा। आप इस मॉडल पेपर में जो भी क्वेश्चन रहता है इसको देख के आप पता कर सकते हैं कि आपका क्वेश्चन का जो बोल सकते हैं जो लेवल होगा वो किस तरीके से जाएगा, कैसा आप लोगों का क्वेश्चन आएगा। ये नहीं रहता है कि सेम टू सेम आ जाए और ये भी नहीं रहता है कि इससे कुछ दूसरा आ जाए, बल्कि आप इसको देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन जो है वो ऐसा ही आएगा। ठीक है, तो मॉडल पेपर यही होता है। अब चलिए हम आपको बताएंगे आज जो आप लोगों का जो मैथिली है उसका जो भी क्वेश्चन होगा ना, सबसे पहले हम लोग उसका करेंगे। मॉडल पेपर में जो भी उसका ऑब्जेक्टिव होगा उसको करेंगे, फिर सब्जेक्टिव को भी करेंगे, उसके बाद हिंदी का भी करेंगे और बाकी जो भी इधर एसएसटी सब है सारा का करेंगे। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और वीडियो को शुरू करने से पहले अपने मित्र को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए। तो देखियो, अहाँ सब गोटा के ऐप मैथिली के बताएब मॉडल पेपर के क्वेश्चन आंसर, जेना कि अहाँ सब एतऽ से देख सकै छी मैथिली। ठीक छै, देखियो एतऽ से अहाँ सब देख सकै छी जे मैथिली के करबै। ओकर बाद देखियो, अहाँ सब गोटा के पता ही है कि अहाँ के जे मैथिली में क्वेश्चन रहे छै कते मार्क के रहे छै, 100 मार्क के रहे छै, 100 मार्क के। ठीक छै, ओकर बाद देखियो बहुत सारा एहन चीज छै जे कि अहाँ के अच्छा तरीका से हम बता दै छियै तऽ, और वाली बात यहाँ सब गोटा जानते ही हेबै। अहाँ के से पहले भी हम बहुत बार बतेना छी कि यथासंभव विद्यार्थी अपने शब्दों में उत्तर दे। अहाँ के जे क्वेश्चन रहे छै ओहिमे सबसे पहले लिखल रहे छै, देखिए सकै छी अहाँ सब गोटा लिखल छै ना, यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। विद्यार्थी को यहाँ मतलब विद्यार्थी के कहल जा रहल छै कि विद्यार्थी अपन शब्द में उत्तर देलक, कोनो भी मतलब कोनो भी प्रकार के गूगल कंप्यूटर टाइप के आंसर नहीं देलक। ठीक छै, ओकर बाद एहिमे जे छै देखियो प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए 15 मिनट दिया जाता है एक्स्ट्रा में। और और एक सेकेंड हम अहाँ सब गोटा के ई भी बतेने रहो कि अहाँ के जे एग्जाम में मतलब टाइम जे रहे छै ओ अहाँ के रहिए 3 घंटा 15 मिनट। 3 घंटा में अहाँ के सोल्यूशन करे के छै और 15 मिनट में अहाँ के ओकरा क्वेश्चन जे रहे छै ओकरा पढ़े के रहे छै। यानी 15 मिनट में पूरा के पूरा क्वेश्चन पेपर के इधर से उधर तक आराम से पढ़ू और ओकर बाद 3 घंटा अहाँ के आराम से अहाँ क्वेश्चन के सोल्यूशन करू। ई अहाँ के देल रहिए। ठीक छै, क्वेश्चन मतलब अहाँ के टाइमिंग के हिसाब से बतेलक। ओकर बाद यथासंभव अपने उत्तर अपने मतलब शब्दों में उत्तर दे, ई तो बताइए देलक। ओकर बाद देखियो दाहिनी से क्या है, दाहिनी से हाशिए दिए हुए अंक के मतलब ई सब कुछ नहीं छै, बल्कि जे इम्पोर्टेंट छै से अहाँ के पढ़ा देलो। ओकर बाद देखियो 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न देल छै, 100 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न और जेमे से मात्र 50 गो के आंसर दे के छै, मात्र 50 गो ही अनिवार्य छै आंसर देलक मात्र। ठीक छै, और ओकर बाद देखियो अच्छा तरीका से पहले अहाँ सब इहे सब अपना सब देख लेबै। ओकर बाद जे छै 6 गो अहाँ के वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी सब्जेक्टिव रहे छै 6 गो। ठीक छै, मतलब हिसाब से रहे छै, सबके अलग अलग छै। जेना कि मान लिअ अहाँ सब गोटा के धीरे धीरे सब किछु एना पता चलिए जायत कि अहाँ के ऑब्जेक्टिव में 100 गो रहे छै। ठीक छै, जेमे अहाँ के 50 गो मारे के रहे छै। फिर ओकर बाद लघु उत्तरीय क्वेश्चन जे रहे छै, लघु उत्तरीय में अहाँ के रहत मतलब लघु उत्तरीय में 30 गो रहत, जेमे 15 गो मारे के रहे छै। ओकर बाद फिर सब्जेक्ट मतलब दीर्घ उत्तरीय में अहाँ के 6 गो रहत, जेमे 3 गो बनबे के रहत। एहने टाइप से छै। बाकी पूरा के पूरा पेपर अहाँ सब आसानी से देख सकै छी। यहाँ के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भी बहुत नीचा में छै, तो अपना सब अभी नहीं जेबै, पहले अभी ऑब्जेक्टिव आइ करबै, फिर अहाँ के हम सब्जेक्टिव भी बताएब। और एकरा एते अच्छा तरीका से एकर कह सकै छी कि अहाँ सब गोटा नोट्स बना लेबै क्वेश्चन के मॉडल पेपर के, जे भी सब्जेक्ट के अहाँ के तैयारी करल जायत एकर अच्छा तरीका से नोट्स बना लेब। जे भी बच्चा अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ले है, कुछ भी नहीं पढ़लिए, अभी सोच ही रहल छी कहिया पढ़बै, ओ प्लीज एकर जे छै जरूर ही नोट्स बना ले, प्लीज एकर नोट्स बना ले।
कुछ भी नहीं कर लिया ना, लेकिन एकरा अच्छा तरीका से अगर तैयारी कर लेवे तो यकीन मानियो अच्छा तरीका से अहाँके क्लियर भए जाएत। हम मैथिली और हिंदी के विषय में अहाँके बता सकै छी कि जते भी लेखक छै, जते भी लेखक छै और ओ की लिखलखिन हँ, लेखक छै और शीर्षक ओ जनी ओ की लिखलखिन, ओकर रचना जे छै, लेखक, रचना और विधा, लेखक, रचना और विधा, ई कुछ चीज है जेना कि ई तीन चीज जे छै से अहाँके अच्छा तरीका से कहि सकै छी कि दिमाग में राखे के छै। ई तीन चीज बाबू अहाँ सब गोटा के याद करे के छै। कोन कोन सब्जेक्ट में? एगो मैथिली में, एगो मैथिली में और एगो हिंदी में। ई दूगो सब्जेक्ट के लिए अनिवार्य छै। और फिलहाल इंग्लिश में भी अहाँ कहि सकै छी कि इंग्लिश में भी अहाँ सब याद रखबै लेखक के नाम। देखियो ई दुनू सब्जेक्ट और एगो सब्जेक्ट कोन? इंग्लिश। ई तीनों सब्जेक्ट में अहाँके लेखक यानी भाषा वाला जे भी सब्जेक्ट है, जो में लेखक और रचना और उनकर विधा, यानी लेखक की रचना केलखिन हँ और उनकर की विधा छै, कहानी, कविता, एकांकी, निबंध, ई सब सारा चीज अहाँके याद रखे के रहे छै। ई याद कए लेबै तऽ गारंटी मानी बहुत एहन सारा क्वेश्चन है कि जेकि अहाँके बनि जायत। आइ जेना कि अहाँके जब हम मॉडल पेपर के क्वेश्चन बतायब तऽ अहाँ अच्छा तरीका से समझ जेबै कि लेखक के नाम कते जरूरी छै, कते जरूरी छै लेखक के नाम। अहाँ क्वेश्चन सही समझ जेबै। बहुत क्वेश्चन एहन हैत जेमे कि लेखक के नाम ही अहाँके रहत। अहाँ देखियो क्वेश्चन, फिर अहाँके अच्छा से और समझ में आयत। ठीक छै, देखियो एतऽ से 1 से लेकर 50 तक देल यऽ। ओकर बाद जे छै एहिमे ABCD देल गेल छै, ओहिमे से अहाँके जे सही विकल्प ओ मार्कशीट में भरे के छै। एहिमे से 50 के ही क्वेश्चन के आंसर दे के छै। और ओकर बाद अहाँके जे ऑब्जेक्टिव में 50 नंबर मिलत। अहाँके ऑब्जेक्टिव से अहाँके 50 नंबर और सब्जेक्टिव से 50 नंबर और कुल मिला के अहाँके 100 नंबर मैथिली में मिलत। इन्हीं प्रकार से सारा विषय में। ठीक छै, चलो आब अपना सब चले छिए क्वेश्चन के तरफ। ई रहल अहाँके क्वेश्चन। मित्र सबसे पहले अहाँ सब गोटा के हम कह देल चाहे छी कि सब गोटा वीडियो को जल्दी से शेयर कर दियो और वीडियो को अच्छा तरीका से ध्यान पूर्वक मन लगा के देखब और एकांकित मतलब कह सके चित्त को अस्थिर करब, ताकि कोनो भी प्रकार के दिक्कत नहीं हो, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है। अब इमहर देखे के टाइम नहीं है, हाँ बिता देनी इमहर देखे के टाइम। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलिए। देखिए पहला क्वेश्चन अहाँ के छै, चंद्रमुखी शीर्षक के रचयिता अछि। चंद्रमुखी शीर्षक के रचयिता के छथिन तऽ चंद्रमुखी के लिखलखिन तऽ लिली रे। ऑप्शन में जे ए छै अहाँ के वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर छै, ऑप्शन नंबर ए। लिली रे छै वो चंद्रमुखी लिखलखिन, याद रखबै। ठीक है, चंद्रमुखी के बारे में बहुत सारा चीज अहाँके बतेलो रहे, जेना जे सब चीज अहाँके याद रखे के छै। मैं फुल डिटेल में अहाँके कमे क्वेश्चन हेतै, लेकिन फुल डिटेल में अहाँके बतबै के हम कोशिश करब। ठीक है, ओकर बाद देखियो राजमोहन झा के बात करी ई भोजन लिखलखिन। राजमोहन झा की लिखलखिन तो भोजन लिखलखिन, भोजन। विभा रानी की लिखलखिन तो विभा रानी जे छै वो भरी छिपा भात लिखलखिन। भरी छिपा भात विभा रानी लिखलखिन। और जयकांत मिश्र के अगर हम बात करी तो जयकांत मिश्र जी जेहन जवाहर जेहन देखलहु तेहन पौलौ लिखलखिन। ठीक है, और लिली रे चंद्रमुखी लिखलखिन। अब देखियो चंद्रमुखी के विषय में किछु बात अहाँके बतबै छी। चंद्रमुखी का एगो बेटा रहे, ई क्वेश्चन अहाँके पूछल जाए। चंद्रमुखी के पुत्र क्या गो रहे, तो चंद्रमुखी के एकेगो पुत्र रहे और हिनकर नाम पूछत फूल बतायब। नाम की रही हिनकर बेटा के? फूल। अरे फूल लिख दिए, फूल। चंद्रमुखी के बेटा के नाम फूल। ओकर बाद पूछत कि चंद्रमुखी के जो बेटा रहिए फूल, तो चंद्रमुखी के कते रुपया भेजल रहे, तो याद रखब 10 रुपए। पहला 5 रुपए ओकर बाद 10 रुपए, लेकिन क्वेश्चन पूछत तो 10 रुपए मारबे। ठीक है, ओकर बाद पूछत ई फूल कतऽ रहत रहे, कोन शहर में? मधुबनी में रहत रहे। कतऽ रहत रहे? मधुबनी में रहत रहे। ई सब जते भी डिटेल है ना सब अहाँके याद रखे के छै और सारा चीज हम अहाँके बता देलहुँ। वीडियो नहीं देखलिए ना बाबू, तो एक बार जाकर प्लेलिस्ट में सारा वीडियो अहाँके फ्री में मिल रहा है, आराम से देख लियो। और कोनो भी प्रकार की दिक्कत अगर है तो कमेंट पूरा खाली रहे और कमेंट करबे, अहाँके हम जस्ट वीडियो बना के कमेंट के तुरंत सोल्यूशन करे के कोशिश करब। सब कमेंट के रिप्लाई खुद से गुरुजी दै छै, तो कोनो भी प्रकार के दिक्कत नहीं है। अहाँ कोनो भी प्रकार के कमेंट करबे तो अहाँके जल्दी से जल्दी जवाब दे के पूरा कोशिश रहे छै। तो कोनो भी प्रकार के दिक्कत है तो तुरंत कमेंट करब। फिलहाल देखिए पहला क्वेश्चन की चंद्रमुखी शीर्षक के रचयिता लिली रे, याद रखबे ऑप्शन नंबर ए। और फिलहाल किछ लेखक के नाम भी अहाँ सब देख सके छी। पहला एक क्वेश्चन अहाँके किछ लेखक सबके नाम याद रखबे, किछ ने पूरा पूरे याद रखबे। सेकंड क्वेश्चन देखियो, सेकंड क्वेश्चन अहाँके छै, सेकंड क्वेश्चन चंद्रभानु सिंहक रचना अछि। तो चंद्रभानु सिंह की लिखलखिन? तो चंद्रभानु सिंह लिखलखिन 8 कालनाग। ऑप्शन नंबर ए छै अहाँके वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर भए जेतै, 8 कालनाग। समय साल के लिखलखिन तो समय साल चंदा झा लिखलखिन। ठीक है, आगा देखियो
आगे देखिए तेसर क्वेश्चन छे क्रेक ड्राइवर छल। अच्छा क्रेक कथी के ड्राइवर के जब अहाँ कई चैप्टर पढ़ेलो तब अहाँ कई चीज का हम अच्छा तरीका से क्लियर केलो कि कंफ्यूजन दे छे। जब ऑप्शन देत ना तो ऑप्शन में देखियो टेम्पू छे, टेम्पू टेम्पू देखियो अच्छा से देखियो टेम्पू छे, टेम्पू। लेकिन क्रेक जे रहथिन क्रेक ई टेम्पो चलबैत रहे, टेम्पो चलबैत रहे, टेम्पो टेम्पो चलबैत रहे। लेकिन एतऽ छै टेम्पू, टेम्पू ओकर बाद एतऽ टैक्सी, बस और ट्रक। तो एहिमे से कोनो भी आंसर एकर नहीं हेतै। एकर राइट आंसर रहतै टेम्पो, क्योंकि क्रेक जे रहथिन ओ टेम्पो चलबैत रहे, ठीक छै। एकर राइट आंसर की भए जेतै टेम्पो, और एतऽ टेम्पू देल छै। कोनो भी प्रकार किछु क्वेश्चन मॉडल पेपर में गलत रहे छै, एहन बात नहीं छै। बहुत क्वेश्चन गलत छै, हम देखलिए क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन एहन गलत छै। अहाँके वीडियो देखे के बाद पता चलि जायत। लेकिन जे अहाँके मान लिअ कि नहीं अलग भेलै, जब ओतऽ अहाँ जेबै ना एग्जाम हॉल में, ओतऽ कोनो भी प्रकार के क्वेश्चन में दिक्कत है तब ई नहीं कि आब एतऽ एकर आंसर में पता छै कि टेम्पो होइ छै आ नहीं देल छै तो की करबै तऽ इएह भरि दै छियै, एक ए भरि देबै तो गलत भए जायत। तो वो गलत भए जायत, ओ क्वेश्चन के छोड़ि देबै, कियाकि 100 गो में से 85 गो बनबै के छै। एक दूगो ओनिए छोड़ि देबै तो अहाँके क्वेश्चन नहीं घटत, ठीक छै। तो आराम से बनेबै, जे क्वेश्चन में कंफ्यूजन लागत ओकरा छोड़ि देबै। एकर राइट आंसर की भए जेतै टेम्पो भए जेतै, एकरा याद राखबै। अगला देखियो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन छै अहाँके आसान आसान क्वेश्चन या अगला क्वेश्चन छै प्रत्येक जीव जंतु लेल सबसे बेसी आवश्यक की होइ छै। तो प्रत्येक जीव जंतु लेल सबसे बेसी आवश्यक हवा होइ छै। ई अहाँके हम बतेलो रह पर्यावरण चैप्टर में, जब पर्यावरण चैप्टर पढ़ेलो रह तो ओतऽ हम अहाँके ई चीज के क्लियर केलो रह कि प्रत्येक जीव जंतु के लिए सबसे बेसी आवश्यक हवा होइ छै। अगर हवा नहीं रहत, ऑक्सीजन रहत, तो ऑप्शन में अगर ऑक्सीजन रहते तो ऑक्सीजन का मारि, ठीक छै। ओना हवा या ऑक्सीजन दोनों में से एगो कोनो रहबे करत। चलो देखियो 5 नंबर क्वेश्चन देखियो, कथा संग्रह पर साहित्य अकादमी के पुरस्कार भेटल छै। तो कथा संग्रह, कोन कथा संग्रह पर साहित्य अकादमी के पुरस्कार भेटले रह, तो आइ काल्हि परसू पर भेटले रह। ककरा भेटले रह, आइ काल्हि परसू पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर भए जेतै, ठीक छै। आइ काल्हि परसू पर कथा संग्रह के पुरस्कार भेटले, और ई ककरा भेटले आइ काल्हि परसू पर पुरस्कार, ई चीज का हम अहाँके बता देलहुँ। आ जे भी जब बच्चा के पता है, जे भी स्टूडेंट के पता है वो जरूर कमेंट करब, ठीक छै। हम देखब कि के सही मारै छै। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखियो, विद्यापति की रचना भाषा यानी विद्यापति कते भाषा में रचना करैत रहथिन। तो विद्यापति 3 भाषा में रचना करैत रहथिन। इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन पूछे छै, 3 भाषा में रचना करैत रहथिन, ठीक छै। कोन कोन में, संस्कृत में, मैथिली में और अवध में। यानी ऑप्शन नंबर डी कर बिल्कुल करेक्ट भए जेतै। किछु क्वेश्चन विद्यापति के बारे में अधिकतर पूछल जाए छै, तो ओ चीज का अहाँके याद राखे के छै, ठीक छै। चलो विद्यापति मैथिली में केवल और केवल गीत ही लिखैत रहथिन, और अवध के दूगो रचना हिनकर बहुत प्रसिद्ध छै, जे कि बार बार पूछल जाए छै। 7 नंबर क्वेश्चन देखियो, ज्ञान वालक के पत्नी छलथिन। ज्ञान वालक के दूगो पत्नी रहे, दूगो पत्नी रहे, ठीक छै। एकटा कात्यायनी और एगो मैत्रेयी। यानी ऑप्शन में जे डी छै वो बिल्कुल करेक्ट भए जेतै, ए और बी दुनू, ए और बी दुनू एकर राइट भए जेतै, गलत देल छै। 8 नंबर देखियो, बढ़िया देखियो ना, मांगन खवासक स्वर साधना के नष्ट करबाक लेल खुआ देल गेलै। मांगन खवास जे रहथिन ओ बहुत ही अच्छा कलाकार रहथिन, ठीक छै। और हुनकर स्वर के यानी ओ गाबि नहीं पाबऽ, ओ मतलब कहि सकै छी कोनो भी प्रकार के, यानी बांसुरी बजैत रहथिन, फिलहाल बता दै छी। लेकिन ई बहुत बड़ा कलाकार रहथिन। तो ई अपन कला के प्रदर्शन नहीं कर सकै, एकर गला खराब भए जाए ओ वजह से इनका सिंदूर खुआ देल गेलै रह। याद रखब, क्वेश्चन बहुत बेर पूछल गेलै है, तो सिंदूर खुआ देल गेलै रह हिनका। तो ऑप्शन नंबर सी एकर बिल्कुल करेक्ट आंसर भए जेतै। आगाँ देखियो, देखियो 9 नंबर क्वेश्चन छै, जीवन चक्र चित्रकला के रचयिता के छथि। तो जीवन चक्र चित्रकला के रचयिता जे छै गोदावरी दत्त। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर भए जेतै। 10 नंबर देखियो, लौ वर्ण के उच्चारण स्थान। तो लौ वर्ण के उच्चारण स्थान देखियो, एकर भए जेतै ऑप्शन नंबर जे सी छै ओ बिल्कुल करेक्ट, दंत। एगो चीज अहाँके बतबै छी, हम फिलहाल अपन गुरुजी से सिखलिए है, एकटा ट्रिक बतेलकै रह, KTM दो, मतलब ई टाइप से KTM दो। अब देखियो क मतलब कते के छै, तो के से की होइ छै कंठ, कंठ भेलै। टी से की होइ छै तालु, एम से की भेलै मुंह या मूर्धा कहि सकै छियै, मूर्धा।
ओकर बाद डी से भेले दंत और ओ से भेले ओष्ठ यानी होंठ भी कह सकै छी ओष्ठ। आब देखियो कंठ भेले तो कंठ भेले कवर्ग, कंठ से कथी के उच्चारण भेले कवर्ग, ठीक है। तालु से की भेले क के बाद की होय छै क ख के बाद च छ यानी तालु से चवर्ग के उच्चारण होय छै। फिर कवर्ग चवर्ग फिर टवर्ग होय छै तो मूर्धा से टवर्ग के उच्चारण, फिर दंत से टवर्ग के और ओष्ठ से पवर्ग के। ई तरीका से अहाँ सब याद रख सकै छी। ई हमरा हमर गुरुजी सिखेलकै और अहाँके हम सिखा रहल छी। याद रखब एकरा। नहीं तो पूछल गेलै ल के तो ल के उच्चारण दंत से होय छै। ई चीज के याद रखबै ने तो कोनो भी प्रकार के क्वेश्चन अहाँके आसानी से बनत, गारंटी छै चीज के। बहुत सारा से हल भए जात, बाकी इधर उधर के अहाँके यादे करऽ पड़त। अब देखियो 11 नंबर क्वेश्चन देखियो। 11 नंबर क्वेश्चन छै उद्गम के आधार पर शब्द के भेद। हम समझ रहल छी कि उद्गम के आधार पर बहुत बच्चा के कंफ्यूजन भए गेल हेतै, लेकिन याद रखियो उद्गम और उत्पत्ति, उद्गम और उत्पत्ति, उत्पत्ति भी एकरे कहै छै और उद्गम भी, अरे छोड़ो, उद्गम और उत्पत्ति एके भेले। उद्गम नहीं समझ तो उत्पत्ति याद रखब, उद्गम और उत्पत्ति एके भेले। और उद्गम के आधार पर शब्द के क्या गो भेद होय छै 4 गो भेद होय छै, तत्सम तद्भव देशज विदेशज, ठीक है 4 गो याद रखो। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर भए जेतै। 12 नंबर क्वेश्चन देखियो आगम की छै घोडुछा के उदाहरण थी। ई आगम घोडुछा के उदाहरण वास्ते द्रव्यवाचक संज्ञा। हम समझ रहल छी कि ई शब्द अहाँ सबके समझ में नहीं आयल है। किछु क्वेश्चन छै जे एहन एहन दए दै छै कि मतलब दिमाग में घुसबे नहीं करे छै। देखियो एकर मतलब होय छै जे आम होय छै ने, जेना कि देखियो आम होय छै, फिलहाल आमो बनबै ले आम होय छै, आम के अंदर में जे पीला पीला रहै छै ने, जे खाय छियै अपना सब छिलका हटा के पीला पीला जे अंदर का खाय छी, तो एकरे ई कहल जाय छै। समझलिए एकरे ई आम घटुछा कहल जाय, तो आम से बनल कोनो द्रव्य पदार्थ का। तो ई द्रव्यवाचक संज्ञा भए सकते। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर छै। बाकी कोनो भी प्रकार के जानकारी अगर इस शब्द के बारे में हुआ हमरा जरूर बताओ, ठीक है। आगा देखियो 13 नंबर क्वेश्चन देखियो पड़वा शब्द लिंग भेदक अंतर्गत आवे थे, तो पड़वा पुलिंगे भेल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। 14 नंबर देखियो बुड़बक शब्द शब्द भेद के अंतर्गत आवे थे। बुड़बक तत्सम छे, तद्भव छे, देशज या विदेशज छे, तो बुड़बक देशज छे, देश के शब्द छे। जेना कि लोटा और पगड़ी ई सब सारा देश के शब्द यानी देशज शब्द छे। लो बाकी तत्सम ककरा कहै छै, तत्सम संस्कृत के सीधा सीधा रूप का जे हिंदी में प्रयोग होय छै ओकरा तत्सम कहै छै। तद्भव ककरा कहै छै, जे कि संस्कृत के बिगड़ल रूप का तत्सम कहै छै। और विदेशज ककरा कहै छै, जे विदेश से जे भाषा एले, जेना कि डॉक्टर विदेश से एले, हॉस्पिटल विदेश से एले, ई सब चीज ठीक छै। और देशज जे देश के भाषा छियै, अपना सब जे बाजै छियै ई भेलै देश के भाषा। बाकी 15 नंबर क्वेश्चन देखियो ओ की कए रहल छला, ओ थी, ओ की कए रहल छला, ओ थी। ऑप्शन आके छै पुरुषवाचक सर्वनाम, बी में निश्चयवाचक सर्वनाम, सॉरी सी में या बी में आके संबंधवाचक और डी में अनिश्चयवाचक। तो सबसे पहले देखियो एतय पूछल गेले है ओ की छियै, ओ कोन सर्वनाम के उदाहरण छियै, ठीक छै। तो देखियो एतय से बतबै छी तो एकर आंसर जे छै से दू गो भए सकैया, ठीक छै। सबसे पहले कनी नीचा करियो, ओ जे छै ओ एतय पूछल गेलै तो ओ एकर आंसर दू गो भए सकैया। एगो तो पुरुषवाचक सर्वनाम, एगो निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम का कहै छै मतलब जे चीज पर निश्चय हुआ, ओ मतलब उहे। और अनिश्चय कहै छै जगह पर निश्चय नहीं हुआ, मतलब कुछ भी भए सकैया, कुछ भी जे पर डाउट हुआ। और संबंध मतलब समझे सकै छी अहाँ सब गोटा जे संबंध हुआ। तो एकर आंसर दू गो भए सकैया, ऑप्शन नंबर ए और सी दुनू। अब कहबै मारबै कोन, एहन प्रकार के क्वेश्चन फिलहाल नहीं देत, अगर एहन दे देत मान लिया तो ऑप्शन नंबर सी मारब, ठीक छै। एकर ऑप्शन नंबर सी मारब निश्चयवाचक, ठीक छै। और फिलहाल एओ मारि सकै छी कि दुनू आंसर हेतै। क्वेश्चन गलत देल छै अहाँ के मॉडल पेपर में, ठीक छै, देल जाय छै, एमे कहे वाला बाते नहीं छै। 16 नंबर क्वेश्चन देखियो कारक के भेद होय छै 8 गो, 5 गो होय छै संज्ञा के भेद, 4 गो अथी के भेद होय छै विशेषण के, और 7 गो भेद ककरो नहीं होय छै, ठीक छै। ई सब चीज याद रखबै। समास के भेद अहाँ के 6 गो होय छै, कारक के 8 गो, संज्ञा के 5 गो, विशेषण के 4 गो। आगा देखियो ध्यान दियो, देखियो ककरा आब कतऽ दियल छै की भेलै
देखिए 17 नंबर क्वेश्चन देखियो, पाग राखव के अभिप्राय होइत अछि। पाग राखव के रखे छै मतलब मतलब प्रतिष्ठा बचाव, इज्जत बचाव। पाग राखव के मतलब प्रतिष्ठा बचाव। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखियो हमरा क्या प्रतिष्ठा बचाव छै, एगो प्रतिष्ठित बनल, प्रतिष्ठित बनल, तो एकर अर्थ दोसर भए जाइ छै। प्रतिष्ठित बनल के अर्थ दोसर भए जाइ छै, लेकिन पाग राखव के मतलब होइ छै प्रतिष्ठा बचाव। और 18 नंबर क्वेश्चन देखियो, दशक लाठी एकक बोझ, एकर अभिप्राय की होइ छै। दशक लाठी एकक बोझ के अभिप्राय होइ छै दशक सहयोग से एकक उद्धार। दशक सहयोग से एकक उद्धार होइ छै, एकर अर्थ दशक लाठी एकक बोझ। क्वेश्चन देखियो, किछ दिमाग लगेबे ना तो क्वेश्चन सारा अहाँके आसानी लागत, और ओना जे बनेबै तो अहाँके लागत कि नहीं क्वेश्चन हार्ड छै, लेकिन क्वेश्चन अहाँके हार्ड नहीं छै बाबू। क्वेश्चन बहुत आसान आसान पूछल गेलै। किछ क्वेश्चन छै जे अहाँके दिमाग में किछ दिमाग लगबै के बाद या फिर मैथिली में किछ ज्यादा ही गहराई से घुस के क्वेश्चन दे देल गेलै। बाकी क्वेश्चन बहुत आसान छै, सिलेबस के क्वेश्चन है। 19 नंबर, पवित्र के संधि विच्छेद के उदाहरण है। जब मतलब पवित्र के जब संधि विच्छेद करबे तब एकर उदाहरण के सबसे पहले देखो पवित्र के संधि विच्छेद की एक संधि विच्छेद देते हैं प जोड़ इत्र, प जोड़ इत्र, ई एकर संधि विच्छेद देते। अब कहे छै संधि विच्छेद के उदाहरण मतलब उदाहरण में की हेते, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, अयादि संधि। एकर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी भए अयादि संधि। गुण संधि जो गुण अहाँके स्पष्ट रूप से देखाई पड़े, ठीक है, दिक्कत अहाँके नहीं भेल। अयादि संधि के राइट आंसर है। फिलहाल अहाँके ई सब चीज हम नहीं पढ़े। 20 नंबर क्वेश्चन देखियो, भारतक संविधान में मौलिक कर्तव्य के जोड़ल गेल। तो भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य के कहिया जोड़ल गेलै, कोन संशोधन के द्वारा, तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ल गेलै। ऑप्शन नंबर बी एकर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर भए जेतै। मौलिक कर्तव्य छै क्या गो, तो मौलिक कर्तव्य पहला रहे 10 गो, पहला 10 गो रहे, लेकिन ओकर बाद अभी फिलहाल वर्तमान में 11 गो भए गेलै। एकटा फिर और कोन जोड़ल गेलै, सॉरी 11 गो भए गेलै, 11 गो, ठीक है 11 गो। और लास्ट में मतलब 11वां कोन छियै, शिक्षा के अधिकार। पहला नहीं रही शिक्षा के अधिकार, लेकिन अब मौलिक कर्तव्य में शिक्षा के अधिकार जुड़ गेलै। और मौलिक अधिकार क्या गो छै, मौलिक अधिकार पहले 7 गो रहे, संपत्ति के अधिकार के हटा कर 6 गो भए गेलै। 21 नंबर देखियो, अशोक लिखित रहती, तो अशोक कविता, निबंध, कथा सब किछ लिखित रहे, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। 22 नंबर देखियो, मधुपक कविता के शीर्षक अछि, मतलब मधुप जी की लिखलक, तो मधुप जी लिखलक है भाभी भरदुतिया विधान है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर भए जेतै। आगा देखियो, देखियो कते लेखक सबके पूछे छै बाबू सब, याद रखबै लेखक सबके नाम कबे हैत। आगा देखियो 23 नंबर, विद्यापति रचित शिवगीत आबैत अछि, तो विद्यापति द्वारा जे रचित शिवगीत छै ओ महेशवाणी के अंतर्गत आबै छै। फिलहाल महेशवाणी गलत एतऽ लिखल गेल है, महेशवाणी के अंतर्गत आबै छै, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर भए जेतै। ई जब अहाँके विद्यापति के बारे में बतेलो रहा ना, ई चैप्टर पढ़ेलो रहा शिवगीत, तो हम अहाँके ई चीज पर हम विशेष जोर दे के कहलो रहा कि बाबू ई चीज के याद रखब कि विद्यापति द्वारा जे शिवगीत लिखल गेले है वो महेशवाणी छियै। ओके बाबू। 24 नंबर देखियो, मैथिली साहित्य में राम आधारित प्रथम महाकाव्य रचित अछि, मतलब एना पूछल गेले हैं कि राम आधारित महाकाव्य, तो राम आधारित महाकाव्य सबसे पहले बताबू तो पूछिए, तो राम आधारित महाकाव्य के नाम छै रामायण। रामायण, रामायण। और रामायण का कहे छै महाकाव्य मैथिली साहित्य में, यानी मैथिली में रामायण का के लिखलखिन, मैथिली में रामायण के लिखलखिन चंदा झा, चंदा झा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर भए जेतै, चंदा झा। इस चीज के याद रखब कि मैथिली में सबसे पहले रामायण के लिखलखिन तो चंदा झा, ठीक है। महान कवि छथिन, महान मूर्धन्य पंडित छथिन, मूर्धन्य पंडित महान कवि। यार चंदा झा बहुत ही रचना केलखिन, बहुत अच्छा अच्छा रचना केलखिन। सबसे पहलुका महाकाव्य मैथिली में ही लिखलखिन और सबसे बड़ा रामायण। 25 में देखियो, शिक्षक शब्द के स्त्रीलिंग शिक्षिका, शिक्षक के शिक्षिका, ऑप्शन नंबर ए। और देखियो शिक्षिका में भी ऑप्शन में भी बहुत सारा कंफ्यूजन अहाँके है, जेना कि देखियो शिक्षिका ई एना लिखल जाय छै ना, दुनू में हर्षिकार, ठीक है, और दीर्घिकार भी नजर आयत, तो गलती नहीं करब बाबू, अच्छा से मारब। 26 के देखियो, राजा शब्द के पर्यायवाची, तो राजा के जे छै नरेश कहल जाय छै, राजा के नरेश।
ई तीनों नहीं है, ई तीनों लागत है कि हेते लेकिन नी तीनों नहीं है, खासकर ई पर तो विशेष बच्चा के है कि राजश्री हेते, लेकिन डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। एकर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है नरेश, राजा का नरेश कहल जाय छै। आगा 27 राजा मिथि ज्ञान प्राप्त कैने रहथिन, तो राजा मिथि जे रहथिन ओ भार्गव ऋषि से ज्ञान प्राप्त कैने रहथिन, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। फिलहाल ई क्वेश्चन में कनी हमरा डाउट छै, तो अहाँ एक बार देख लेबै क्वेश्चन का 27 में, जे भी बच्चा के एकरा पता है वो जरूर बताओ, लेकिन हमरा लग रहल है कि एकर आंसर भार्गव ऋषि ही हेतै। ठीक है 28 देखियो आइयो अशोक स्तंभ विद्यमान है, अभी भी अशोक के स्तंभ कतऽ विद्यमान है, तो वैशाली में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर रहते हैं। और सबसे पहला अशोक ही स्तंभ और अभिलेख लिखबे के प्रारंभ केलखिन। 29 नंबर देखियो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़लखिन, इकोनॉमिक्स के पढ़ाई केलखिन, ऑप्शन नंबर ए। 30 हाँ सिंगार भजन में छपल गीत संग्रह के केलखिन चंदा झा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर वैसे अहाँ के क्वेश्चन सब जे छै ना ओ दोसर जहाँ के बुक या ओतऽ से पूछल गेलै, अहाँ सब अच्छा तरीका से देख कर सबटा क्वेश्चन का जवाब देबै। बहुत क्वेश्चन है अहाँ के सेकंड बुक जहाँ के छी ओतऽ से पूछल गेलै। अगला 31 नंबर देखियो सुभद्र झा साहित्य अकादमी पुरस्कार देल गेला, तो 1986 में हुनका साहित्य अकादमी के पुरस्कार देल गेलै, ऑप्शन नंबर डी। 32 साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत अछि, साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत जे छथिन ओ यही छथिन नातिक पत्रक उत्तर, नातिक पत्रक उत्तर। और ई जे सुभद्र झा रहथिन हिनका ही ई पर पुरस्कार मिललखिन पर नातिक पत्रक उत्तर पर साहित्य अकादमी के पुरस्कार 1986। ठीक है याद रखबे ऑप्शन नंबर सी। आगा देखियो 33वां क्वेश्चन है मांगन खवासक कंठ में मूर्धन्य बांसुरी रहती, ऑप्शन नंबर सी। 34 नंबर ओकरा आंगन 12 मासा के लेखक के छथिन, तो ओकरा आंगन 12 मासा के यात्री जी रहथिन। ठीक है या नहीं 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 महेंद्र मलंगिया रहथिन, महेंद्र मलंगिया सॉरी, ऑप्शन नंबर ए। ओकरा आंगन 12 मासा के लेखक के छथिन महेंद्र मलंगिया। आगा देखियो आशा करै छी कि सब गोटा क्वेश्चन के आंसर अच्छा तरीका से दैत हेबै और दिक्कत नहीं होइत है। ठीक है क्वेश्चन आसान आसानी है अहाँ के, बल्कि यहाँ पढ़ना चाहिए तो आंसर देबै और नहीं पढ़ना चाहिए तो अहाँ के भारी लागत। अच्छा से देखियो क्वेश्चन का 35 देखियो माँ शीर्षक कविता संबोधित केलखिन है दीदी को। जब अहाँ सब गोटा माँ शीर्षक कविता पढ़बै ना तो अहाँ के सब गोटा के पता चल जाए कि जे माँ शीर्षक कविता छै ओहिमे कवि जे छथिन ओ माँ के अनुपस्थिति में कह सकै छै या तो माँ के तुलना बड़की दीदी से केलखिन है, कि मतलब एना कह के कि जे भी ओकर छोट भाई बहन रहे छै या फिर जेना कि हम छोट भाई बहन छै तो हमर कर्तव्य बने छै कि माँ के तरह ओकरा हरेक चीज समझेनाइ, ओकरा ओकर कोनो भी प्रकार के जेना कि माँ मेरे घर में खाना मंगेलकै तो खाना देबै, एहन प्रकार के यानी माँ के काम ही छै, माँ नहीं रहते तो बड़की दीदी के काम बने छै। तो माँ के माँ शीर्षक कविता जे छथिन ओ ककरा संबोधित करै छथिन तो दीदी का। देखियो 36 रौदी अछि चेतना गीत गौने छथिन, तो रौदी अछि जे छथिन ओ चेतना गीत छै, ई भी अहाँ के पूछल जायत कोन प्रकार के गीत छै, चेतना गीत छियै और ई लिखलखिन है बुद्धिनाथ मिश्र, बुद्धिनाथ मिश्र। अहाँके हम पूरा मैथिली बता देलहुँ हँ, अहाँ देख लेबै ना तो सब क्वेश्चन अहाँके आसान बनत, आसानी लागत आसानी से बन जात। बच्चा के जीवना अवकाश ध्रुव तारा कहलखिन, के कहलखिन है उदय चंद्र झा विनोद। अब कहबै कि जे एकर लेखक के छियै और एकरा कहलकै न ई बाबू जे एकर लेखक छियै वही न कहतै, उदय चंद्र झा विनोद ही लिखलखिन है बच्चा, बच्चा चैप्टर यही लिखलखिन है, ऑप्शन में भी बिल्कुल करेक्ट आंसर बात है। और यही कहलखिन है जे ध्रुव तारा छै जीवनो भर के लिए, जते भी जीवन गुजरते सब पूरा जीवन के लिए जे बच्चा होइ छै वो ध्रुव तारा के काम करे छै, समझलिए। तारानंद वियोगी माँ लिखलखिन है और फिलहाल ई सब सारा रचना हम अहाँके बताइए देलहुँ। देखियो 38 अवर्ण कहावत अछि स्वर वर्ण, अवर्ण के स्वर वर्ण कहल जाइ छै, ऑप्शन नंबर ए। सॉरी 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 हर्षस्वर ओना स्वर वर्ण भी कहल जाइ छै, सॉरी हर्षस्वर। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन छै अहाँके
ओ वर्णक उच्चारण स्थान अछि। ओ वर्ण के उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होइ छै, यानी कंठ और ओष्ठ दुनू, कंठ और ओष्ठ दुनू से ओ के उच्चारण होइ छै। ठीक छै, चलो उच्चारण स्थान अहाँके तऽ जरूरी याद करना चाही, क्योंकि ओतऽ से अहाँके लगभग 7-8 टा क्वेश्चन दिए जाइ छै, तो याद करबै सारा चीज के। ठीक छै, 40 देखियो, आकाश में चले निहार के की कहे छै? आकाश में जे चले छै उनका खेचर, नवचर और आकाशगामी तीनों कहे छै। ठीक छै, ऑप्शन नंबर एतऽ गलत छै, देखियो एतऽ ए और बी देल छै, ए और बी एतऽ देल छै, फिलहाल इहो होइ छै, ए और बी देल छै जे कि गलत छै, एतऽ इनमें से सभी होना चाहिए, क्योंकि ए और बी एटा नहीं हेतै, बल्कि नवचरो कहल जाइ छै, जे आकाश में चले निहार के नवचर भी कहल जाइ छै। एतऽ ई गलत छै, एतऽ हेतै इनमें से सभी, एतऽ सभी हेतै, समझ गेलिए। 41 में देखियो, अनुलोम शब्द के विपरार्थक प्रतिलोम हेतै, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगा देखियो, देखियो 42 नंबर देखियो, त्रिमासिक शब्द के शुद्ध रूप की होइ छै? त्रैमासिक। त्रिमासिक के की कहै छै? त्रैमासिक। ई सही नहीं लिखल छै, ई गलत लिखल छै, ई गलत लिखल छै। आ कई कहल जा रहल छै कि त्रिमासिक के सही से केना लिखल जा सकैया? तो एकरा सही से जे छै त्रिमासिक लिखल जेतै, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हेतै। 43 देखो, पुस्तकालय शब्द के संधि विच्छेद, पुस्तक जोड़ आलय, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर वैसे पुस्तक जोड़ आलय, पुस्तकालय, विद्या जोड़ आलय, विद्यालय। 44 नंबर देखियो, दिगंबर महादेव शब्द के समास के अंतर्गत आवे छै, कोन समास के अंतर्गत आवे छै? तो बहुव्रीहि, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर वैसे। तत्पुरुष ककरा कहै छै? जेमे कि कारक के कोनो भी चिन्ह अगर आबि जाइ छै, जेना कि देखियो राजकुमार कहि सकै छियै, राजकुमारी कहि सकै छी, यानी राजपुत्र कहि सकै छी, जेमे राजा का पुत्र। देखियो हम अच्छा से अहाँके बतबै छी, देखियो राजपुत्र कहबै, मान लिअ एकरा केना लिखबै? राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, तो ई में जे ई बीच में जे कारक चिन्ह आबि गेलै है ना, ज्यादा ही इमे जे बीच में का आबि गेलै, तो का जे में आबि जेतै, कोनो भी कारक के कोनो भी चिन्ह आबि जेतै, का जेना कि आबि गेलै, तो का आबि गेलै तऽ भए गेलै तत्पुरुष समास। ठीक छै, द्विगु समास केकरा कहै छै? द्विगु को भी अच्छा तरीका से अहाँ सब गोटा पहचान सकै छियै। देखियो द्विगु, देखियो लास्ट में की छै? गु, गु यानी गुना कहि सकै छियै, आ गुना से की पता चलै छै? मैथ, यानी जे में भी संख्या के कोनो भी चीज आबि जेतै ओ भए जेतै द्विगु समास। सप्ताह जेना कि ई सब सप्ताह भेलै, ओकर बाद शताब्दी भेलै, ई सब सारा द्विगु में भए जेतै। कर्म धारय भी बहुत आसान, जेमे उपमा उपमेय के बारे में आबि जायत। 45 नंबर देखियो, निमि श्रापित भेल रहती, यानी निमि के श्राप देने रहती, तो एकर हेतै वशिष्ठ द्वारा, वशिष्ठ द्वारा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट भए जेतै, वशिष्ठ द्वारा निमि का श्राप देल गेलै रह। ठीक छै, याद राखब ई सब चीज का, ई भी अहाँके सेकेंड चैप्टर से क्वेश्चन है। आगे देखियो, चंदा झा के पैतृक गाम, पैतृक गाम, चंदा झा के पैतृक गाम कतऽ रहे? पिंडा रूच रहे, पैतृक गाम। और उनकर सासुर या तो कहत बाद में कतऽ जाके बैस गेलै, तो ओ बाद में ठाडी में बैस गेलै रह, ठाडी में, और ई अखन के सासुर रही, सासुर। ठीक छै, ठाडी। ई पिंडा रूच जे छै से दरभंगा जिला में पड़े छै, ई भी यहाँ का पूछल जाय छै, दरभंगा जिला में, और यहाँ के मधुबनी जिला में पड़े छै। ठीक छै, किछ चीज छै जकरा याद राखे के छै। आगा देखियो, आगा देखियो 47 में क्वेश्चन छै, स्वागत शब्द के संधि विच्छेद, स्वागत के कहै छै सुजोड़ आगत, सुजोड़ आगत। अब देखियो दूगो ई दुनू तो पहले कट्टम कट्टा छै, अब दूगो सुजोड़ आगत छै, एगो ई एगो ई, तो ई गलत छै, इधर से नहीं हेतै बल्कि इधर से हेतै, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर, डी गलत छै। 48 देखियो, पवर्ग के दोसर वर्ण की कहावे छै? पवर्ग के दोसर कोन वर्ण कहै छै? तऽ ई क्वेश्चन अहाँके तऽ गलत छै, ई क्वेश्चन ही गलत छै। कहबै केना गलत छै? ई खातिर गलत छै क्योंकि ई चारू जे अहाँके ऑप्शन देल यऽ, ई चारू ऑप्शन में से कोनो भी ऑप्शन में कोनो भी प्रकार के पवर्ग के जिक्र नहीं कयल गेलै हँ, आ कि पवर्ग ई वर्ण हेतै कि ई हेतै कि ई हेतै, यानी घोष अघोष अल्प प्राण या महाप्राण चारू में से कोनो भी प्रकार के वर्ण में अहाँके पवर्ग के जिक्र नहीं कयल गेलै, बल्कि बात एमे ई होइ छै कि घोष में अलग होइ छै, अल्प प्राण में अलग होइ छै, अघोष और महाप्राण में अलग अलग होइ छै। तो हमरा लागे छै कि एतऽ प हेतै, पवर्ग के बदला एतऽ प हेतै। अगर मान लिया कि प भए गेलै, ठीक छै, अच्छा से समझियो क्वेश्चन को, मान लिया एतऽ एतऽ प वर्ग ई गलत भए गेलै, ई तऽ नहिये हेतै, मान लिया एतऽ प हेतै, हमरा जे लागि रहल यऽ
प के बदला प वर्ग दे देलकै। तो मान लिया प हेतै, तो जब प हेतै तब वो एकर आंसर दूगो हेतै, एगो तो ए नंबर और एगो तो सी नंबर, ए और सी दुनू भए जेतै। ठीक छै, तो हम की कह रहल छी, क्वेश्चन एक छोड़ि दियौ, कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन छै तो छोड़ि दियौ, बाकी अहाँके समझ में आबि गेल है। चलो अगला क्वेश्चन 49 नंबर, द वर्गक उच्चारण स्थान थी। द के उच्चारण कतऽ से होइ छै, देखियो त थ द, त थ द। चलो लिखै छियै, KTMDO, कंठ, तालु, ओकर बाद मूर्धा, दंत और ओष्ठ, एतऽ छै द। तो त थ द यानी त वर्ग में त आबै छै, त वर्ग में एतऽ से क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, एतऽ त वर्ग यानी दंत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर भए जेतै। मारि देबै छक्का बाबू सब। 50 नंबर देखियो, 50 नंबर, पीठ ठोकब के अभिप्राय की होइ छै, उत्साह बढ़ेनाइ। पीठ ठोके के मतलब होइ छै उत्साह बढ़ेनाइ। ठीक छै, आगा देखियो ऑप्शन जे अहाँके रहै छै ने, तो कनी कन्फ्यूजन वाला रहै छै, लेकिन बाबू हमर कनी कन्फ्यूज टा नहि हैत। 51 नंबर देखियो, इंद्र शब्दक पर्यायवाची। तो इंद्र शब्द के पर्यायवाची, इंद्र का में जो ऑप्शन यहाँ के सुरपति भी कहल जाए, सुरेश भी, देवराज भी, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल एकर करेक्ट आंसर भए जाए। ठीक छै, याद रखबै, उम्मीद है कि याद रखबै। फिलहाल अहाँके हम 85 तक क्वेश्चन बताब, आब एकर अलावा नहीं बताब, फिलहाल अहाँके 51 बता देलहुँ, अगला वीडियो में बताब। थक गेलहुँ, हमर तबियत कनी खराब छै, अहाँके ओना पता भी चलल है, हमर एनर्जी के देख कऽ हम कते ज्यादा अहाँके डाउन भए कऽ पढ़ेलहुँ है। अगला जे वीडियो था, मैं बाकी 50 क्वेश्चन करके फिर नेक्स्ट वीडियो में ओकर अथी कर लेबै, अपना सब गोटा सब्जेक्टिव कर लेबै। ठीक छै, चलो वीडियो अगर पसंद आयल है तो बाबू सब जल्दी से वीडियो का लाइक जरूर करके जाए, और लाइक कर दे वीडियो को शेयर जरूर करब अपन मित्र के पास। ठीक छै, अहाँ सब गोटा अपन अपन नाम बतायब कमेंट में, नाम जरूर बतायब, और कतऽ से के देख रहल छी वो भी जरूर बतायब। ठीक छै, चलो आशा करै छी कि सब गोटा के सब जते भी क्वेश्चन बतेलहुँ ना, सब क्वेश्चन अच्छा तरीका से दिमाग में एडजस्ट भए गेल। देखियो व्याकरण के बहुत क्वेश्चन रहे छै, व्याकरण के फोकस करे के छै। क्वेश्चन बुक से रहे छै, बुक से अहाँके पुस्तक से क्वेश्चन रहत। ठीक छै, और व्याकरण से क्वेश्चन रहत। आधा आधा कह सकै छी, लगभग पूछे छै 50 ट्राई से 50 ट्राई से, या तो 40 और 60 के अंतराल पर पूछे छै मात्र, या तो इनसे 40 पूछत, या तो 60 एना कऽ, या तो 50 50, आधा आधा बैठ देबै। तो तैयारी फूल अगर राखबै कोनो भी एगो चीज के, तो नहीं हैत। मान लिअ कहबै कि जे हम पुस्तक नहीं पढ़बै, हमरा पुस्तक नहीं समझ छै, हम व्याकरण पूरा पढ़ैत भए जायत, चलू भए जायत, हम कहब हाँ भए जायत, हाँ लेकिन अच्छा तरीका से व्याकरण के पूरा कॉन्सेप्ट के क्लियर कर लिअ। लेकिन अहाँ सब गोटा के एगो चीज मतलब समझना चाहिए, तो हम जो व्याकरण में पढ़बै और जो भी क्वेश्चन के आंसर देबै, वो सारा चीज हमरा ओतऽ यादे रहतै, सारा चीज हम आंसर करेक्टे देबै, तो पुस्तक भी पढ़ि लेबै, पुस्तक भी जरूरी छै। और मान लिअ कि अहाँके जते भी क्वेश्चन पूछल जायत, ओहिमे 100 में 100 अगर अहाँके बनि जायत, कोनो खराबी करत, खराबी तो नहीं करत, अहाँ तो अच्छा बच्चा हेबै। और अच्छा बात भेलै ने कि अहाँ सारा के सारा आंसर दे पावलियै, ई खातिर अच्छा से तैयारी करू, आब टाइम ओते नहीं छै। और वीडियो को जरूर शेयर करके जाएब, लाइक करके जाएब, और सब गोटा अपन स्वास्थ्य के जरूर ख्याल राखब, क्योंकि एग्जाम के टाइम में अधिकतर बच्चा के तबियत खराब भए जाइ छै, तो तबियत नहीं खराब होने देबै। ठीक छै, बाकी अगला वीडियो जे आयत हम अपना सब जे बाकी क्वेश्चन बचले हैं ओकरा क्लियर कर लेबै, और अगर बाद फिर मतलब सब्जेक्टिव कभी क्लियर करबै, बाकी जते भी मॉडल पेपर छै सब जते विषय अहाँके सब क्लियर है, चिंता नहीं करियो। ठीक छै, और बाकी एग्जाम के तैयारी में अच्छा तरीका से करू, पूरा कपड़ा पहिर कर, यानी जैसे स्वेटर वेटर से पूरा पहिर कर, और अच्छा तरीके से घर में बैठ के किताब को लेकर फोकस करके बस पढ़ाई करूँ, बाकी कुछ नहीं करूँ, बस पढ़ाई करूँ। ठीक है, चलो मिले अगला वीडियो में, तब तक के लिए अहाँ सब गोटा खुश रहब, और एग्जाम के तैयारी अच्छा तरीका से करब। कोनो भी प्रकार की अगर दिक्कत है तो कमेंट पूरा खाली नीचे कमेंट करब, वीडियो को शेयर करके जरूर जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर जाए, अभी तक नहीं सब्सक्राइब के लिए चैनल से जल्दी से जुड़ जाओ। चलो मिले अगला वीडियो में, धन्यवाद।